जय जय शंकर, हर हर महादेव। भाइयों और बहनों, आज की यह कथा उस बालक की है जिसने मृत्यु को भी अपने आराध्य के चरणों में झुका दिया, जिसने संसार को यह सिखाया कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि काल भी करुणा में बदल जाता है। यह कथा है भगवान शिव के परम भक्त आर्षि मार्कंडेय की। कहते हैं जब मृत्यु सिर पर हो तब संसार साथ नहीं देता, धन काम नहीं आता, पर एक नाम है जो साथ चलता है, महादेव। एक छोटा सा बालक, केवल 16 वर्ष का, पर इतना दृढ़ विश्वास कि मृत्यु के समक्ष भी नहीं डगमगाया। जब काल का पाश उसकी ओर फेंका गया तब वह रोया नहीं, भागा नहीं। वह दौड़कर गया अपने भोलेनाथ के चरणों में और शिवलिंग को गले लगाकर बोला, मृत्यु चाहे मुझे बांध ले, पर मैं अपने शिव को नहीं छोड़ूंगा। और तभी पृथ्वी कांप उठी, दिशाएं डोल गईं, शिवलिंग फटा और उसमें से स्वयं महाकाल प्रकट हुए। तो आइए भक्तिभाव से सुनते हैं वह अमर कथा जो हमें सिखाती है कि जब भय हो तब भक्ति याद रखो। बोलिए हर हर महादेव। कथा का आरंभ होता है मृकंडु अर्षि के सूने आंगन से। वे सर्वगुण संपन्न थे, ज्ञानी थे, तपस्वी थे, पर निसंतान थे। उनके आश्रम में हर सुख था सिवाय एक बच्चे की किलकारी के। यह दुहुक उन्हें और उनकी पत्नी मरुद्वती को भीतर ही भीतर तोड़ डाल रहा था। अंत में उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवों के देव महादेव की शरण ली। उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या आरंभ की जिसने त्रिलोक को हिला दिया। गर्मियों में पंचअग्नि के बीच, सर्दियों में बर्फीले जल में खड्डे, वर्षा में खुले आसमान के नीचे वर्षों बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से देवलोक भी प्रकाशित हो उठा। अंततः भक्त की पुकार सुनकर भगवान भोलेनाथ को प्रकट होना ही पड़ डाढ़ा। शिव शांत और गहरी आवाज में, शिवर, तुम्हारी भक्ति और तब से मैं प्रसन्न हूँ। अपनी आंखें खोलो और वर मांगो। मृकंडु अर्षि भावुक होकर, प्रभु हमें बस एक पुत्र का वरदान दीजिए जो हमारे कुल का नाम रोशन करे। भगवान शिव मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। शिव, तथास्तु, लेकिन तुम्हारे भाग्य की रेखाएं एक क्रूर विकल्प प्रस्तुत करती हैं। तुम्हें चुनना होगा, या तो एक ऐसा पुत्र लो जो 100 वर्षों तक जिएगा लेकिन वह मूर्ख, गुणहीन और कुल का कलंक बनेगा, या फिर एक ऐसा पुत्र चुनो जो देवों के समान तेजस्वी, वेदों का झाता और सूर्य के समान यशस्वी होगा, लेकिन उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। यह कैसा वरदान था? यह तो एक परीक्षा थी। एक तरफ 100 साल का नरक और दूसरी तरफ 16 साल का स्वर्ग। आर्षि मृकंडु ने अपनी पत्नी की आंखों में झांका जहां आंसुओं का समंदर था। गहन चिंतन के बाद उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो किसी भी माता पिता के लिए लेना असंभव था। मृकंडु अर्षि कांपती हुई आवाज में, हे महादेव, एक गुणहीन पुत्र का लंबा जीवन हमारे लिए मृत्यु से भी कष्टदायी होगा। हमें अल्पायु ही सही, पर सर्वगुण संपन्न पुत्र ही दीजिए। भगवान शिव के वरदान से मार्कंडेय का जन्म हुआ। वह बालक इतना प्रखर और ज्ञानी था कि बड्ढे बड्ढे अर्षि भी उसकी प्रतिभा देखकर दंग रह जाते थे। वह शिव भक्ति में ऐसे रम गए थे जैसे मछली जल में। माता पिता उसे देखकर खुश होते, पर उनकी हर मुस्कान के पीछे एक गहरा डर छिपा था। हर बीतता हुआ दिन उन्हें मृत्यु के और करीब ले जा रहा था। यह एक ऐसा रहस्य था जो उन्होंने अपने पुत्र से छिपा कर रखा था। 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मार्कंडेय अपनी माँ को चुपचाप रोते हुए देख लेते हैं। मार्कंडेय, माँ, तुम्हारे आंसुओं का कारण क्या है? जब भी तुम मुझे देखती हो, तुम्हारी आंखों में खुशी के साथ एक अजीब सी पीढ़ा क्यों होती है? तरह के इस मासूम सवाल ने माता पिता के सब्र का बांध तोड़ डाल दिया। उन्होंने कांपते होठों से मार्कंडेय को उनके जन्म और केवल 16 वर्ष की आयु का वो भयानक रहस्य बता दिया। मार्कंडेय के चेहरे पर डर की जगह एक अद्भुत शांति और दृढ़ निश्चय दिखाई देता है। मृत्यु का सत्य जानकर कोई भी कांप उठता, लेकिन मार्कंडेय साधारण बालक नहीं थे। उनकी आंखों में भय नहीं, बल्कि अपने आराध्य शिव के प्रति अटूट विश्वास था। उन्होंने अपने माता पिता के आंसू पोंछे और कहा, मार्कंडेय, शांत और दृढ़ स्वर में, जिस पिता ने मुझे यह जीवन दिया है वही पिता मृत्यु से मेरी रक्षा भी करेंगे। आप चिंता न करें। उस दिन उस 15 वर्षीय बालक ने मृत्यु को चुनौती देने का संकल्प लिया।
उसने नर्मदा नदी के तट पर एक शिवलिंग स्थापित किया और उसके सामने बैठकर अखंड तपस्या आरंभ कर दी। उसके मुख से केवल एक ही मंत्र गूंज रहा था, महामृत्युंजय मंत्र। वो मंत्र जो काल को भी परास्त करने की शक्ति रखता है। 16वें जन्मदिन का दिन। आसमान में सूरज है पर धरती पर अंधेरा छा रहा है। हवाएं रुक गई हैं, पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया है। यमराज अपने काले भैंसे पर सवार हाथ में कालपाश लिए प्रकट होते हैं। उनका रूप भयानक है। और फिर वो दिन आ ही गया। मार्कंडेय की आयु के 16 वर्ष पूरे हुए। मृत्यु के देवता यमराज स्वयं उसके प्राण हरने पधारे। यमदूतों ने जब बालक को गहरी समाधि में लीन देखा तो वे सहम गए, पर यमराज अपने कर्तव्य से बंधे थे। यमराज गरजती हुई आवाज में, पुत्र, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है। अब इस देह का मोह त्यागो और मेरे साथ चलो। पर मार्कंडेय अपनी भक्ति में इतने डूबे थे कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। क्रोधित होकर यमराज ने अपना कालपाश फेंका। कालपाश हवा में घूमता हुआ मार्कंडेय की ओर बढ़ता है। जैसे ही पाश मार्कंडेय के गले में पडीडी अचने वाला होता है, वह डरकर जोर से शिवलिंग से लिपट जाते हैं। पाश मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी कस जाता है। बस यही वो भूल थी जो यमराज से हो गई। उन्होंने एक भक्त के साथ साथ स्वयं महादेव के स्वरूप पर ही प्रहार कर दिया था। तभी अचानक एक कान फाड़ डाच देने वाली गड्डगडाहट होती है। जोरदार धमाका होता है। बिजली कड़ाकना शुरू हो जाती है। शिवलिंग से सहस्त्र सूर्यों के बराबर तेज प्रकाश फूटता है। शिवलिंग प्रचंड धमाके के साथ फट जाता है और उसमें से भगवान शिव अपने सबसे रौद्र रूप कालांतक महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं। उनकी तीसरी आंख खुली है, हाथों में त्रिशूल है और चेहरा क्रोध से लाल है। सृष्टि कांप उठी। अपने भक्त और अपने स्वरूप का अपमान देखकर महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया। उनके प्रलयंकारी क्रोध के सामने यमराज का तेज भी फीका पडीडी अच गया। महाकाल ब्रह्मांड को कंपा देने वाली आवाज में, यमराज, तेरी इतनी धृष्टता! तूने मेरे शरणागत भक्त पर हाथ डालने का दुस्साहस कैसे किया? क्या तू भूल गया कि जो मेरा है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता? महाकाल अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार करते हैं। यमराज दूर जा गिरते हैं। वे भय से कांप रहे हैं। मृत्यु के देवता जो सबके प्राण हरते हैं, आज स्वयं अपने प्राणों के लिए भयभीत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर महाकाल से क्षमा की भीख मांगी। महाकाल का क्रोध शांत होता है। वे सौम्य शिव के रूप में लौटते हैं और बालक मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखते हैं, जो अभी भी डरा हुआ है। शिव, उठो पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने आज मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। आज से तुम काल के भय से मुक्त हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदैव 16 वर्ष के ही रहोगे और कल्प के अंत तक इस संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाओगे। तुम चिरंजीवी कहलाओगे। इस प्रकार एक बालक ने अपनी भक्ति से न केवल अपनी मृत्यु को टाला, बल्कि अमरता का वरदान भी प्राप्त किया। यह कथा एक प्रमाण है कि यदि विश्वास अटूट हो और भक्ति सच्ची हो तो भाग्य की रेखाओं को भी बदला जा सकता है। मार्कंडेय द्वारा सिद्ध किया गया महामृत्युंजय मंत्र आज भी भक्तों के लिए अकाल मृत्यु और भय से रक्षा करने वाला सबसे बड़ा कवच माना जाता है। भाइयों और बहनों, मृत्यु सबकी होती है, राजा की भी, भिखारी की भी, पर अमरता केवल उसी की होती है जिसके हृदय में शिव बसते हैं। बालक मार्कंडेय ने हमें यही सिखाया कि भक्ति वह नहीं जो सुविधा में याद हो, भक्ति वह है जो संकट में भी अटल रहे। जब काल निकट आया तब भय नहीं बल्कि शिव का नाम उसके होठों पर था। और देखिए, वही काल जो सबको निगलता है, वह शिव के भक्त के आगे झुक गया। भगवान महाकाल ने कहा, मेरा यह बालक अब अमर रहेगा, मृत्यु इसे कभी नहीं छू पाएगी। यही महामृत्युंजय मंत्र, यही मार्कंडेय मंत्र हमें सिखाता है कि मृत्यु नहीं, महादेव को याद करो। और जब जीवन में भय आए, संकट आए, निराशा आए, तो उसी बालक मार्कंडेय की तरह शिवलिंग को गले लगाओ, आंसू बहाओ, नाम लो, भोलेनाथ अब तो आप ही मेरा सहारा हैं। और देखना दद्दा, जब सच्ची पुकार उठती है तो स्वयं महाकाल चलकर आते हैं। तो आओ सब मिलकर पुकारें, हर हर महादेव, जय भोले शंकर।